इधर देखो भाई, कल हम क्या पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में, राजस्थान का एक तरीके से भौतिक विस्तार। जो अपने राजस्थान का मध्य बिंदु है वो कौन सा है बता सकते हो? कौन सा? हाँ, लामकोलाई 27 और 74। ये कहाँ पे है? लामकोलाई, गगराना, मेड़ता सिटी, नागौर। राजस्थान का विस्तार कितना है? लैट लॉन्ग में अक्षांश देशांतरी विस्तार, हाँ 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, और इधर हाँ हाँ 69.5 डिग्री से 78 17। डिफरेंस कितना कितना है? एक तो है 8 डिग्री 47 मिनट और एक है हाँ 7 डिग्री 09 मिनट। जो रेड क्लिफ रेखा पे स्थित है, कितने जिले हैं रेड क्लिफ पे? 5 हैं। सबसे नज़दीक कौन सा है और सबसे दूर? हाँ, नज़दीक पे है गंगा और दूर है बीका। इनका क्रम क्या है ऊपर से नीचे की ओर? हाँ, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी। अब इनकी सीमा कितनी कितनी लगती है बताओ? 210, 168, 17, 400। इनके 864 नहीं है। जैसलमेर की 464, बाड़मेर की 228, फिर गंगानगर की 210, बीकानेर की 168 और फलौदी की हाँ। अपना जो राजस्थान का विस्तार है, ऊपर से इंदुमल कोट कहाँ पे है? श्री गंगानगर। वहाँ से कहाँ तक है? इधर बाउंड्री। ये किसका बाउंड्री का विस्तार है? इंदुमल कोट श्री गंगानगर से बाकासर, सागड़, बाड़मेर। अब जैसे कि अगर हम विकर्ण की बात करें तो ये जो विकर्ण है, ये वाला उत्तर पश्चिम वाला, इसकी क्या लंबाई है? क्या लंबाई है बताओ? 826। कितनी है? 850। कितनी? 850। और इस वाले की कितनी है? 700 और 826 और 869 तो वो है ही है। डिफरेंस 43 का। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है एक बार बताना तो? 342,200। हाँ, राजस्थान का स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है 30 मार्च को? क्योंकि जो चतुर्थ चरण था वो कब बना था? 30 मार्च 1949 को। उसमें कौन कौन से राज्य जिले जुड़े थे? ट्रिपल जे भी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और हाँ ट्रिपल जे भी। सबसे ऊपर ही ऊपर कौन सा गांव है? कौड़ा गांव, श्री गंगानगर में। नीचे नीचे ये कहाँ है? कुशलगढ़, बांसवाड़ा। और पूर्वी पूरब में कौन सा है? धौलपुर में सिलाना, राजाखेड़ा, धौलपुर। और पश्चिम में कटरा, जैसलमेर। राजस्थान का आकार किस किस के बराबर है? मतलब राजस्थान का आकार बराबर है जापान के। किसके? जे से जापान, जर्मनी, पी से पोलैंड, एन से नॉर्वे और एफ से इंग्लैंड। और राजस्थान का आकार बड़ा है किससे? राजस्थान से। राजस्थान वैसे तो लगभग 128 देशों से बड़ा है, लेकिन अपन को 5-7 याद करने हैं। BSI, ब्रिटेन, श्रीलंका, इजराइल। ब्रिटेन, श्रीलंका, इजराइल। उसके बाद बेल्जियम, भूटान, चेकोस्लोवाकिया। इजराइल से कितने गुना? 17 गुना। ब्रिटेन से 2 गुना। श्रीलंका से, बेल्जियम से, भूटान से, चेकोस्लोवाकिया से।
ये हो गया। उसके बाद थोड़ा सा ये बताओ, अपने भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कब बना था यह सबसे बड़ा? 1 नवंबर 2000 को। तब क्या हुआ था उस टाइम? MP से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। कब? और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्या है क्षेत्रफल उसका? 37.2 मतलब 37.2। सबसे छोटा जिला कौन सा है? खैरथल तिजारा। खैरथल तिजारा पड़ा था ना। सबसे बड़ा जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 37,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है क्या? देख लेना, मैं बता दूंगा कंफर्म करके। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि राजस्थान जो जैसलमेर है वो धौलपुर से कितने गुना बड़ा है? लगभग 13 गुना बड़ा है। नहीं पढ़ा था? 13.52 पढ़ा था ना। तो इसको सही कर लेना, आपकी किताब में तो सही है। जयपुर की कितने जिलों से सीमाएं लगती हैं? 8 से। इससे जो पहले थी वो पाली की लगती थी 8 से। अभी किसकी लगती है? जयपुर की। ठीक है भाई। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा तथा भारत का तीसरा जिला है। प्रथम तो है कच्छ, ये कहाँ है? गुजरात में। द्वितीय है लेह। देखो कच्छ तो है कहाँ? गुजरात में। द्वितीय है लेह, ये कहाँ है? लेह लद्दाख, सुना होगा। लेह कहाँ है? लद्दाख में। और अपना जो है कौन सा? जैसलमेर। अपने राजस्थान का तो फर्स्ट जिला है सबसे बड़ा, लेकिन अपने भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर की नौक उप तहसील को फलौदी जिले में शामिल किए जाने के उपरांत जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 11% रह गया है। देखो इस चीज़ को, जो जैसलमेर है, जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान का कितना गुना रह गया है अब? तो इसको हम गणित में ऐसे लिख सकते हैं क्या? जैसलमेर में 11 का गुणा कर देंगे तो राजस्थान के बराबर हो जाएगा। लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते भाई? जैसलमेर, चलो देखो एक बार इस 11 को हटाएं, समीकरण यही तो होते हैं। ये तो है जैसलमेर और ये है राजस्थान। ये राजस्थान जो है ये 11 गुना बड़ा है। मान के चलो इसके पास में 55 रुपये, इसके पास है 5 रुपये, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा भाई? 11 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा इसमें। छोटी चीज़ में गुणा करते हैं हमेशा बड़ी के बराबर करने के लिए। हमने वो क्वेश्चन देखे थे ना, पास और फेल के। पास होने के लिए 100 नंबर चाहिए थे, लेकिन उसने 33% नंबर प्राप्त किए, फिर भी वह 50 नंबरों से फेल हो गया। तो हमने क्या किया था? 33% प्लस 50 किए थे ना भाई, उसको पास करवाया था। किसी ने ज़्यादा प्राप्त कर लिए, जैसे मान लो 55% प्राप्त कर लिए और उसके 20 नंबर ज़्यादा हुए तो उसको घटाया था, फिर वो दोनों को बराबर किया था ना, किया था बराबर। कॉपी को देखना एक बार घर पे जाके। अगला देखो, राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? राजस्थान में मेडता सिटी, नागौर, सोजत, पाली, मारवाड़ जंक्शन, पाली से सुदूर दक्षिण में सबसे कम अक्षांशीय 26 डिग्री, ये कनिष्ठ अनुदेशक में आया हुआ था। भाई तुमको वैसे नक्शा तो याद होगा, नक्शा उसमें ज़िले याद हैं, उस ज़िले के हिसाब से ये क्वेश्चन करना था अपन को। देखो ये है हमारा राजस्थान, दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो इसमें राजसमंद की तरह बताओ, ये है राजसमंद, ये क्या है? राजसमंद। तो सबसे नीचे दक्षिण में यही दे रखा था, उसमें ऑप्शन में दे रखा था, एक तो पाली था, और क्या था? एक नागौर था, और एक और क्या था? मारवाड़। तो ये मारवाड़ क्या है? पाली में ही जोधपुर। अच्छा, एक तो होता है मारवाड़, एक होता है मेवाड़। जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना, इतिहास तो मारवाड़ को मानते हैं जोधपुर को, और मेवाड़ मानते हैं उदयपुर साइड को। ये हमारा उसमें इतिहास में पढ़ते हैं।
तो इसमें सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है बताओ। और दूसरी बात ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, क्योंकि ये जो है ये सब कहाँ से निकलते हैं, 73 और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ये देखो भाई, ये नीचे देशांतर है, देशांतर यूँ चलेंगे, देशांतर मतलब लंबवत चलते हैं, लंबवत यूँ ऐसे खड़ी लाइनों में क्या चलते हैं देशांतर, जैसे कि 69, 70, 71 और लास्ट में कहाँ पे आ जाते हैं अपन 78 डिग्री 17 मिनट पे। ऐसे जो लंबवत लाइनें होती हैं वो किसकी होती हैं, देशांतर की, और जो आड़ी लाइनें होती हैं वो किसकी होती हैं, अक्षांश की। किसकी, जैसे ये आड़ी लाइनें हैं ये किसकी हैं, अक्षांश की। समझ गए इस चीज़ को। तो ये तो आपको नक्शा याद करना पड़ेगा एक बार। एक हमारे, तुम थोड़ा सा ये बता सकते हो कि कौन कौन से नवीन जिले गठित हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं बताओ। कौन कौन से, कितने नवीन जिले गठित हुए हैं, नवीन जिले कितने गठित हुए हैं, नहीं पता। पहले 33 थे, अभी कितने हो गए, 41 हो गए, तो कितने बने, 8 बने ना। कौन कौन से बने बताओ। देखो, एक तो है फलौदी, एक तो है फलौदी, दूसरा है बालोतरा, तीसरा ब्यावर। ब्यावर किस में से बना है, पाली और अजमेर में से, इसलिए इसकी सीमाएं कम रह गई अब। ये देखो, जैसे कि ब्यावर बन गया ना, तो अब पहले पाली की सीमा लगती थी नागौर से, अजमेर से, भीलवाड़ा से, अब नहीं लगती है वो, अब नहीं लगती है, इसलिए पाली की सीमाएं 8 जिलों से नहीं लगती हैं अब किसकी लगती हैं, जयपुर की, जयपुर की लगती हैं। देखो सबसे ज़्यादा इधर देखो, पहले नागौर में था डीडवाना, तो अब डीडवाना एक अलग वो बन गया। हाँ भाई देखो, फलौदी, बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना, फिर एक सलूम्बर उदयपुर के पास, 5वां नंबर सलूम्बर कि, एक है कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, खैरथल, तिजारा और अपने भरतपुर में डीग। बताओ कौन कौन से। देखो इधर से आओ, पश्चिमी साइड से आओ, पश्चिमी साइड से, जैसलमेर साइड से बताओ। फलौदी, बालोतरा। भाई पहले ये दो जो ज़िले थे ये कहाँ पे थे, सीमा पे, तो उन सीमा पे से तो बन गए 2, फलौदी और बालोतरा। कौन कौन से, फलौदी और फिर आते हैं नीचे, नीचे आ जाओ, सलूम्बर। सलूम्बर कहाँ से बना है, उदयपुर में से। फलौदी, बालोतरा, सलूम्बर, फिर ब्यावर, फिर डीडवाना, फिर खैरथल तिजारा, फिर कोटपुतली बहरोड और फिर डीग। फलौदी बोलो तो एक बार, फलौदी के बाद में बालोतरा, सलूम्बर, ब्यावर, डीडवाना, खैरथल तिजारा, फिर खैरथल तिजारा के बाद कोटपुतली बहरोड और फिर डीग। बाबा आया और उसने क्या पी ली, बीड़ी। 2 तो बन गए बी पे और 2 बन गए डी पे और 2 बन गए के पे, एक बचा है कौन सा, 6, 2 बच गए अपने। बाबा आया था, वो जिला बना के चला गया। अशोक गहलोत ने बनाए थे जिले, किसने बनाए थे भाई, अशोक गहलोत ने 17 बनाए थे बनाने को तो, लेकिन बीजेपी सरकार ने क्या किया कि उसमें से सिर्फ 8 को ही छोड़ा, 9 को समाप्त कर दिया। तो अशोक गहलोत वैसे भी तुमको पता है वृद्ध हो गया, बाबा आया और बीड़ी बना के, बीड़ी पी के 8 जिले बना के चला गया। 2 तो हैं बी से, 2 हैं डी से। अरे ये देखा करो तुम, 8 के 8 मुझे पता है, तुम आज याद कर लोगे कल याद नहीं रहेंगे। तो 2 तो हैं बी से, 2 हैं डी से। बीड़ी, बीड़ी के, बीड़ी पी के खुश कर गया। जैसे भी तुम्हें याद करना है वैसे इसको याद कर लेना, ठीक है। तुम्हें कुल मिला के याद करना है ये चीज़, बीड़ी पी के खुश कर गया भैया, ठीक है। ऐसे याद कर लेना है इसको। इसमें देखो पी का कोई मतलब नहीं है, बाकी सब का मतलब है। 2 तो हैं बी पे, 2 हैं डी पे और 2 हैं के पे, और एक है एफ पे, कौन सा है, फलौदी, और एस पे सलूम्बर, ठीक है। 8 जिले बने, कौन कौन से बने, बीड़ी पी के, बीड़ी पी के और एक एफ एस पे, ठीक है। अगला देखो भाई, याद कर लेना इसको।
हाँ भाई, कौन कौन से हैं बताओ तो, कौन कौन से जिले हैं? बीड़ी, हाँ बीड़ी मतलब दो, दो बार पीली बाबा ने बीड़ी, दो बीड़ी हो गई थी उसकी पर। हाँ एक से काम नहीं चला उसके बेचारे का। बीड़ी, हाँ बीड़ी पी के, भाई दो दो बार पी उसने जो, इसलिए दो दो बार आ गया सब कुछ। बीड़ी पी के फलौदी सलम्बर चला गया वो, बीड़ी पी के कहाँ चला गया? फलौदी सलम्बर, ठीक है। बाबा बीड़ी पी के कहाँ चला गया? हाँ भाई आगे देखो, आगे देखो। क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है वैसे तो? जैसलमेर। हमको जो बड़े जो जिले हैं ना उनमें से 5 बड़े जिले, मतलब 5 में तो 4 बड़े जिले और 4 छोटे जिले याद होने चाहिए। क्षेत्रफल क्या चीज़ बताओ, 4 बड़े जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बीकानेर, ये तो हैं बड़े। सही है क्रम, जैसलमेर बीकानेर है कि बाड़मेर बड़ा? क्या? हाँ जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, हाँ ये तो हैं बड़े। और छोटे कौन कौन से बताओ? अब तो खैरथल बेचारा हो गया, खैरथल, धौलपुर, डीग, दौसा। यानी कि हमारे जो छोटे ज़िले हैं खैरथल, धौलपुर, डीग, दौसा, के डी डी डी, खैरथल के फॉर खैरथल, बाकी डी 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 डी, ठीक है। खैरथल, धौलपुर, डीग, दौसा। अब ये कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान में प्रथम जिला कौन सा है? जैसलमेर। प्रश्नानुसार सबसे कम क्षेत्रफल टोंक, मतलब प्रश्न के अनुसार। इसने देखो 3 जिले दे रखे हैं, जैसलमेर, नागौर और टोंक। ये कह रहा है अवरोही क्रम कौन सा है? तो अवरोही क्रम में हम सबसे पहले क्या लेते हैं? बड़े से छोटा। ये देखो सबसे बड़ा जिला कौन सा है इसमें हमारा? जैसलमेर तो है पहले नंबर का, फिर उसके बाद नागौर और टोंक। तो इसमें से थोड़ा सा तुमको देखना है कौन सा छोटा है। नागौर बड़ा है, टोंक छोटा है। वैसे तो देखो इसमें तुम तुक्का भी मार सकते हो। कैसे मार सकते हो? ये कट गया और ये कट गया, बचे 2 ऑप्शन, बचे 2 ऑप्शन। तुमको नहीं पता है तो भी लगा दो भले हल्का सा। क्या चीज़ भाई? 2 ऑप्शन ही तो बचे हैं। अरे अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ये तो सभी कट गए, एक ही तो बचा है। हाँ एक ही बचा है, ये गलत काट दिया। मतलब पहले नंबर पे तुमको बताया जैसलमेर आएगा, अगर तुमको बाकी का नहीं भी पता है ये तो भी सही हो जाएगा। ये होता है ऑप्शन एलिमिनेशन। कई बार ऑप्शन को देख के हमें सवाल करने चाहिए, ऐसे मल्टीपल चॉइस जो आते हैं ना, ये हमको ज़रूरत नहीं है नागौर और टोंक निकालने की। यह क्वेश्चन किस में आया था? ये आया था लिपिक, मतलब जो होता है ना वो टंकन टाइप करते हैं, वो शॉर्ट हैंड बोलते हैं उसको, और उसमें आया था ये शीघ्र लिपिक, शॉर्ट हैंड एग्जाम होती है उसमें आया था। आगे देखो, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। पूर्व से, तो सबसे पूर्व में कौन सा है? और सबसे लास्ट में जैसलमेर। तो इसमें ये देखो कि सबसे पहले तो आएगा 4 और लास्ट में आएगा 1, तो एक ही ऑप्शन है ना, एक नहीं 2 ऑप्शन है। यानी कि पहला कट गया, दूसरा कट गया, बचे 2। अब तुम्हें ये देखना है, जैसलमेर और धौलपुर तुमने देख लिया। अब अजमेर पहले के पाली, पहले अजमेर आता है जयपुर निकलते ही। जैसे कि इधर से चलेंगे तो पहले अजमेर आएगा, फिर कौन सा दूसरा, फिर पाली है, फिर पाली। जब हम यहाँ से जाते हैं ना, जैसे कि जब मैं यहाँ से ड्यूटी पे जाता था, वहीं पे थी पाली में ड्यूटी थी, तो हम किधर होके जाते हैं? अपने भरतपुर से दौसा, दौसा से जयपुर, जयपुर से अजमेर, अजमेर से पाली, इस प्रकार जाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। फिर आता था जोधपुर, पाली के बाद आता है जोधपुर, फिर आता है जैसलमेर। हम अगर जैसे कि यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? भरतपुर, दौसा,
जयपुर, जयपुर के बाद अजमेर, अजमेर के बाद पाली, पाली और अजमेर में से बन गया बीच में ब्यावर, और पाली के बाद में फिर जोधपुर। तो पहले कौन सा आएगा? ये 4 3 2 1 अजमेर पहले आएगा, पाली बाद में आएगी। हो गया भाई। आगे देखो, राजस्थान निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण बताओ। उत्तर से दक्षिण की ओर, ऊपर ही ऊपर गंगानगर और नीचे नीचे इसमें देखो जोधपुर, जालौर और बीकानेर। देखो बीकानेर तो इधर ही रह जाता है बगल में, और जालौर यहाँ पे है, और कौन सा रह गया भाई? जोधपुर तो यहाँ पे है, देखो बीकानेर यहाँ पे है, जोधपुर यहाँ पे है, जोधपुर यहीं पे तो है फलौदी से ऊपर, और फिर जालौर, इधर जालौर आएगा। पहले तो आएगा श्रीगंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर जालौर। मैप को देख लेना, उसमें मैप में सब कुछ आपको क्लियर पता लगेगा। जोधपुर, बीकानेर और जालौर। इधर देखो भाई, इसमें दे रखा है, देखो जोधपुर, बीकानेर और ये तो है जोधपुर, जोधपुर, बीकानेर, जालौर, जालौर और देखो गंगानगर तो है सबसे ऊपर, गंगानगर तो है सबसे ऊपर, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और जालौर है नीचे सिरोही के पास, जहाँ बाड़मेर की सीमा समाप्त होती है ना अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसके नीचे है जालौर। कहाँ पे है? नीचे नीचे। तो ये दो तो हमारे फिक्स हो गए। अब बचे कौन? गंगानगर के नीचे कौन है? सीमा किसकी लग रही है गंगानगर के नीचे? बीकानेर की, और बीकानेर के नीचे फलौदी, फिर जोधपुर। भाई ये हमने एक क्रम भी याद किया था जिलों का, बोलना क्रम बोलना एक बार। गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, और अब 2 ज़िले तो इसी में से हैं, गंगानगर और बीकानेर, गंगानगर और बीकानेर। फिर आता है जोधपुर का नंबर। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। अब ये देखो, इधर तो अजमेर आएगा पहले, अजमेर के बाद नागौर, और उदयपुर तो यहाँ आता है सीकर, उदयपुर के पास में, और इससे पहले शायद बूंदी आएगा। अजमेर, नागौर, बूंदी और उदयपुर, यही है क्या? 2 4 1 2 4 3। प्रश्न अनुसार राजस्थान के उपयुक्त जिलों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। बूंदी, अजमेर, नागौर, उदयपुर। बूंदी, अजमेर, नागौर। ये तुम्हें जो है नक्शा है ना, वो देखना पड़ेगा ढंग से, याद करना पड़ेगा उसका, तब इनका पता लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो नक्शे के ऊपर है, नक्शा आपको देखना पड़ेगा। जब तक नक्शा याद नहीं होगा इनको तुम रट भी नहीं सकते। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? अधिकतम दूरी, अब दूरी पूछ ली, जैसे कि इधर तो भरतपुर है और लास्ट में जैसे धौलपुर और जैसलमेर, इनके बीच में सर्वाधिक दूरी है। तो अब उसी हिसाब से इसमें बताना है कि सर्वाधिक दूरी किस किस में है। जयपुर, कोटा, जयपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। ये तुम्हें नक्शे में देखना है। अब देखो जयपुर, कोटा और जयपुर, उदयपुर तो शायद होगा नहीं, इसमें जयपुर, जोधपुर या जयपुर, बीकानेर में से एक है। बीकानेर लगता है, तुम्हें पता है जब हम नक्शा पढ़ते हैं तो सीमा पे कौन सा है? जोधपुर है कि बीकानेर है? कौन सा? बीकानेर। तो जोधपुर तो बीच में आ जाता है, जोधपुर तो बीच में आ जाता है ना, तो आंसर हमारा बीकानेर रहेगा, क्योंकि बीकानेर कहाँ है? सीमा पे है बिल्कुल। तो आंसर हमारा यही रहेगा, जयपुर, बीकानेर। और ये कोटा, उदयपुर वगैरह तो नीचे ही है, सवाई माधोपुर के नीचे।
कौन सा है? जयपुर उदयपुर है क्या? अच्छा, ये देखो भाई, ये तो है हमारा जयपुर, ये है जयपुर। यहाँ से इसने पूछा जयपुर उदयपुर, ये तो है जयपुर उदयपुर, जयपुर बीकानेर। अच्छा ये देखो, ये जयपुर बीकानेर की दूरी ज़्यादा है जयपुर उदयपुर की? भाई जयपुर और उदय, ये जो बीकानेर हालांकि एक सीमा का ज़िला है, लेकिन उदयपुर नीचे भी, ये भी सीमा पे है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे नहीं है, ये नीचे नीचे सीमा पे है। नीचे देखो लंबवत दूरी है इसकी ज़्यादा। अगर और भी ज़्यादा दूरी हो तो जयपुर से बांसवाड़ा, जयपुर से अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं तो जयपुर से सर्वाधिक दूरी किसकी रहेगी? जयपुर से ये इधर लास्ट जैसलमेर, और इधर जयपुर से ये बीकानेर, जैसलमेर की ज़्यादा रहेगी। ये तो आप वो देखेंगे ना, नक्शा देखेंगे, उसके ऊपर डिपेंड है, और जो एग्ज़ाम में जो ऑप्शन आएंगे उसके हिसाब से पता लगेगा। और एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उनको हम कर भी नहीं सकते, फंसाने वाले क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ इसका क्या आंसर हो जाएगा? जयपुर, जयपुर उदयपुर हो जाएगा भाई। क्या हुआ? हाँ भाई अगला देखो, जयपुर से कोटा 251 किलोमीटर, बीकानेर 334, जोधपुर 372, उदयपुर 417। ये तो बसों वाला सिस्टम हो गया, जैसे बसें जा रही हैं चार, यहाँ से इसकी इतनी दूरी, यहाँ से इसकी इतनी दूरी। तो हमें नक्शा देखना है, नक्शे के हिसाब से उसमें जो नक्शा है उसमें परफेक्शन करना है, मतलब उसमें पता होना चाहिए कौन सा ज़िला कहाँ पे है, कौन सा ज़िला कहाँ पे है। निम्न में से किस ज़िले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा, किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा से नहीं लगती है? राजस्थान में 41 में से 13 ज़िले ऐसे हैं जो किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। नया आंकड़ा क्या है? 13 ही है क्या अलग है? हाँ, तो 13 ज़िले ऐसे हैं जो किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, लेकिन उनको क्या बोलेंगे? अंतर, इनका एक नाम दिया गया है ना, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतःस्थलीय जिले। 13 ज़िले कैसे हैं? अंतःस्थलीय। 13 ज़िले कैसे हैं बताओ? अंतःस्थलीय। उसमें कौन कौन से आएंगे देखो, ये 13 ज़िले ऐसे हैं जो किसी राज्य के सीमा नहीं बनाते। कौन कौन से? दौसा, जयपुर, टोंक, बूंदी, डीडवाना, ये डीडवाना कुचामन, नागौर, अजमेर, ब्यावर, पाली, जोधपुर, राजसमंद, सलूम्बर और बालोतरा। 3 तो इसी में आ गए जो नए बने, बालोतरा, सलूम्बर, डीडवाना कुचामन, एक है ब्यावर। 4 ज़िले तो यही हो गए, 4 तो यही हो गए, बाकी की याद कर लेना भाई। 4 ज़िले तो वो हैं इसमें से जो नए बने हैं। कौन कौन से? ब्यावर, डीडवाना, सलूम्बर, बालोतरा। बाकी के कौन कौन से? जैसे कि अपने अभी पास में ये कौन सा? दौसा, फिर जयपुर, फिर टोंक, बूंदी, नागौर, अजमेर। एक तरीके से ये तो वही हो गया, जैसे कि मैं पाली जाता हूँ ना, तो जो जो मैं रास्ते में पढ़ते हैं वो सीमा बनाते ही नहीं है। रास्ते में पड़ता है कौन सा? दौसा, फिर जयपुर, फिर अजमेर, और फिर पाली, पाली के बाद जोधपुर। ये तो बिल्कुल मेरे वाला रूट ही आ गया पूरा। हम जाएंगे यहाँ से दौसा, जयपुर, अजमेर, पाली और जोधपुर। ये 5 ज़िले तो याद हो गए, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे अपन। कौन कौन से? दौसा, जयपुर, पाली, नहीं दौसा, जयपुर, अजमेर, पाली और जोधपुर। और 4 ज़िले वो हैं जो नए बने। फिर बच कौन कौन से गए? एक तो टोंक, बूंदी और नागौर। टोंक, बूंदी, नागौर और राजसमंद। टोंक, बूंदी, नागौर और राजसमंद। इनको इस तरीके से याद कर लेना। कैसे याद करोगे? हमें भाई पाली जाना है, पाली जाना है, तो दौसा, जयपुर, अजमेर, पाली और जोधपुर। फिर टोंक, बूंदी, राजसमंद, टोंक, बूंदी, राजसमंद और नागौर। और 4 ज़िले जो नए बने हैं, ब्यावर, सलूम्बर, बालोतरा और डीडवाना।
इनको बार बार पढ़ेंगे तो याद होंगे। हमने एक बार पहले पढ़ा था, ये किसकी ट्रिक है भाई? बी डी बी डी पी के सलूम्बर और केफ और कैटल तिजारा, ये कौन से थे? ये वो फलौदी फल, हाँ ये के तो आ गया ना, फलौदी सलूम्बर। हाँ भाई, बी से क्या बने थे? बी से बालोतरा और ब्यावर, बालोतरा ब्यावर। डी से क्या बने? डीड बना और डीग। के से क्या बने? खैरतल और कोटपुतली। ऐप से क्या बना? यानी कि बीडी पी के कांगया बाबा फलौदी सलूम्बर, बीडी पी के कांगया फलौदी सलूम्बर। हाँ ये देखो, हमने एक और देखी थी, बीडी है क्या? इसका क्या मतलब बीडी है क्या? उसने मतलब 2 बीडी पहले की थी, अब वापस से 2 का ही मामला है कि 2 राज्यों से जिनकी सीमा लगती है वो कौन कौन से हैं? D4 बांसवाड़ा, D4 D4 धौलपुर, H4 ये हो गया। हनुमानगढ़ की पंजाब और हरियाणा से। भाई हनुमानगढ़ की किस किस से लगती है? पंजाब और हरियाणा से। फिर है डी की यूपी और हरियाणा से, यूपी और हरियाणा से। किसकी? डी की। और धौलपुर की? यूपी और, ये धौलपुर है, इसकी लगा देते हैं यूपी और एमपी से। और ये है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा किससे लगेगी? बांसवाड़ा की एमपी और गुजरात से। अगला देखो, राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा, राजस्थान का जो जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है, कौन सा? हमने एक जिला पढ़ा था जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता था, कौन सा? नीचे ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा बनाता है? बाड़मेर। और बाड़मेर के नीचे कौन सा है? कौन सा? यानी कि अब ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाएगा कौन? जालौर। और ये जालौर किसके साथ बनाएगा? गुजरात के साथ। किसके साथ? इधर गुजराती तो है, तो क्वेश्चन ये तो कह रहा है कि गुजरात के जो बनासकांठा से सीमा बनाता है कौन? जालौर। भाई जालौर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो बनाता नहीं है, क्या बनाता है फिर? क्या बनाता है बताओ? हाँ ये हो गया भाई। राजस्थान की गुजरात से 1022 किलोमीटर की सीमा दक्षिण पश्चिम में है। भाई राजस्थान की सीमा गुजरात से कितने किलोमीटर की लगती है? कितने? 1000। गुजरात से लग गई भाई साहब कितने? 1022। पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से और एमपी से 1600। और गुजरात से कितने? 1022। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि देखो ये बाड़मेर जो है, बाड़मेर की न्यूनतम कच्छ से सीमा लगती है सर्वाधिक। गुजरात के साथ कितने, ये कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6, यानी कि गुजरात में कितने चले? 6। और राजस्थान में कितने? 6, यानी कि 6 पहलवान इधर से और 6 उधर से। अब राजस्थान की जो बाड़मेर है, राजस्थान का जिला है बाड़मेर, उसकी न्यूनतम सीमा लगती है, उसकी गुजरात के साथ सबसे कम सीमा लगती है। और सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? भाई बाड़मेर की तो है मिनिमम, और सर्वाधिक किसकी? उदयपुर की। इधर देखो गुजरात में सर्वाधिक किसकी लगेगी? कच्छ की। और न्यूनतम
अब तुम ये देखो, ये जो बाड़मेर और कच्छ है ये आपस में सीमा में मतलब लगती है कि सीमा लगती है, आपस में तो लग रही है, लेकिन बाड़मेर की तो है मिनिमम और जिससे लग रही है कच्छ से उसकी है सर्वाधिक, यानी कि कच्छ की सर्वाधिक सीमा लगती है राजस्थान के साथ, यानी कि बाड़मेर के साथ न्यूनतम, बाकी के जिलों के साथ भी लग रही है। कभी तुमने मैच देखा है मैच, तो उसमें एक खिलाड़ी है कौन, MS धोनी, तो वो मैदान पे आ गए भाई। अब MS धोनी, K फॉर क्रिकेट, वैसे C फॉर क्रिकेट होता है, लेकिन K फॉर भी का कबूतर का ऐसे बनता है K से। अब MS धोनी क्या खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। अब MSD, M यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, अब महेंद्र सिंह धोनी क्या खेलेंगे, क्रिकेट। कहाँ, गुजरात में। कहाँ खेलेंगे, गुजरात में, यानी कि गुजरात के 6 ज़िले राजस्थान के 6 ज़िलों से सीमा बनाते हैं। ये जो 6 हैं ये कहाँ के हैं, ये हैं गुजरात के। तो महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट खिलाओ कहाँ पे, गुजरात में। अब महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलेंगे, कहाँ खेलेंगे, गुजरात में। तो ये हो गए गुजरात के 6 ज़िले। और अपने जो राजस्थान के हैं इनका तो आपको क्रम ही याद कर लेना, जब नक्शा देखेंगे ना तो ये तो आपको याद करने ही करने हैं भाई। गुजरात के तो ऐसा है कि आपको नक्शा क्यों देखना है, लेकिन ये ज़िले तो पढ़ ही लेना। महेंद्र सिंह धोनी कहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे, कहाँ पे, गुजरात में। अब MSD क्रिकेट खेलेंगे, K फॉर क्रिकेट। वर्तमान में जालौर बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है। जालौर बनासकांठा, तुमने एक चीज़ देखी होगी, जब कोई ऐसे करना हो, कोई जलाने वलाने का काम करना हो तो किसका प्रयोग करते हैं हम, बांस का। करते हैं नहीं करते हैं, नहीं करते भाई। जब कोई आदमी सलट जाता है तो हम बांस का प्रयोग करते हैं नहीं करते हैं भाई। तो जलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बांस का, बनास कांठा। और ये कांठा देखो इसी में दे रखा है, काठी बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बांस का। किसके लिए, जलाने के लिए। तो वो है जालौर बनासकांठा। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है। दक्षिणतम का मतलब है नीचे नीचे भाई। ये हमने पढ़ी थी, कौशलगढ़ कहाँ पे है, बांसवाड़ा में। 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है, ये कोई याद करना जरूरी नहीं है, याद रह जाए तो ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। 12 जिले की सीमा कोटा व झालावाड़ से लगती है। अगला देखो, सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान में किस जिले से लगती है, धौलपुर, दौसा, कोटा, टोंक। जो सवाई माधोपुर है उसकी सीमा किससे लगती है, धौलपुर से। जब हम नक्शा देखेंगे ना तो नक्शे में हमें क्रम के अनुसार भरना आना चाहिए। एक तो तुम ऐसा करना कि राजस्थान के 10-5 एक नक्शे लेके आना, खाली नक्शे, उसको भरना है, उसको भरना है घर बैठ के, कम से कम 10 बार भरना है। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है, बताओ भाई। डूंगरपुर, और ये माही नदी को 2 बार काटती है। ये कर्क रेखा भी बीड़ी पी के जाएगी, हैं हमने एक चीज़ देखी थी, बीडी है क्या, बाबा ने क्या पूछा था, बीडी है क्या, इसका क्या मतलब था बता सकते हो। यानी कि ऐसे ज़िले जिनकी सीमा 2-2 राज्यों से लगती है। बी का मतलब बांसवाड़ा, डी का मतलब डीग और धौलपुर, एच का मतलब यानी कि इन जिलों की सीमा 2-2 राज्यों के साथ। और ये मतलब क्या है, ये क्या हुआ है, नए ज़िले कितने 8, 2 बी पे हैं, 2 डी पे हैं, 2 के पे हैं और फलौदी सलूम्बर। इनको तो ऐसे ही याद कर लेना डायरेक्ट, फलौदी सलूम्बर, ठीक है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी सिरे डूंगरपुर, कर्क रेखा जो है राजस्थान के दक्षिणी सिरे डूंगरपुर, चिखली गांव, कौन सा, ये जो कर्क रेखा है बड़ी वो है चिखली चिखली गांव। और बांसवाड़ा, ये कुशलगढ़ अपन ने याद ही किया था। चिखली अभी तक आया थोड़ी है, कभी आया था क्या, नहीं आया था।
है। हाँ भाई बताओ तो, ग्रीष्म अयांत कब आता है? 21 जून को। ग्रीष्म अयांत किसे कहते हैं? जिस दिन सूर्य की किरणें लंबवत हों। बांसवाड़ा में लंबवत क्यों होती हैं? क्योंकि बांसवाड़ा कर्क रेखा पर है। हाँ, ये 70 और 74 डिग्री वाला मामला है। तुम ये देखो, इसमें है हमारा आंसर कौन सा? हनुमानगढ़, यानी कि ऊपर ही ऊपर आएगा ये। सत्तर डिग्री और 74 डिग्री के मध्य में। ये जो 70 डिग्री और 74 डिग्री वाला मामला है ना, उसके लिए तो ये देखना पड़ेगा तुम्हें। देखो ये तो है 70 डिग्री, देखो ये तो है 70 डिग्री, ये क्या है? 70 डिग्री। और 74 डिग्री कहाँ है? ये है 74 डिग्री। अब इसने पूछ लिया कि इसके बीच में कौन सा आता है। ये क्वेश्चन बहुत टफ है, आसान नहीं है क्वेश्चन। अगर तुम्हें याद होंगे ये सारे ज़िले क्रम वाइज कि यहाँ पे ये ज़िला, यहाँ पे ये ज़िले, तब ही जाके ये क्वेश्चन होगा। अब तुम ये बताओ इसके मध्य में कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं? कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं? देखो इधर से चालू करो। उसमें आंसर क्या था हमारा? हनुमानगढ़ था। भाई मध्य की बात है अगर, तो मध्य में तो हनुमानगढ़ भी नहीं आ रहा है। भाई मध्य में तो हनुमानगढ़ भी नहीं आ रहा है। भाई हनुमानगढ़ भी आधा ही आ रहा है, हनुमानगढ़ भी आधा ही आ रहा है। मध्य में देखो बाड़मेर है, मध्य में बाड़मेर है, बाड़मेर है, जालौर है, पाली है, राजसमंद है, नागौर है, ये है मध्य में। लेकिन ये क्वेश्चन है, देखो इसमें हमको ये याद करना होता है कि 70 डिग्री कहाँ से होकर गुजरती है। अगर हम 70 डिग्री की बात करें तो कहाँ की गुजरती है 70 डिग्री? एक जिला है सिर्फ, कहाँ से? जैसलमेर से। 70 डिग्री कहाँ की गुजरती है? जैसलमेर से। क्वेश्चन आ जाए कि अब ये बताओ इधर ही इधर, जैसे कि 78 डिग्री कहाँ से गुजर रही है? धौलपुर से। कहाँ से? भाई 78 डिग्री 17 मिनट है ना धौलपुर में, तो 78 डिग्री जो लाइन है कहाँ होके गुजरेगी? धौलपुर होके। अब क्वेश्चन मान लो ये पूछ रहे कि 74 डिग्री किस किस ज़िले में होके गुजरती है, तो फिर हमको ये याद करना है। दूसरी याद करने की बात ये है कि जो 74 डिग्री है वो सर्वाधिक जिलों में होके गुजरती है, क्योंकि इसी में देखो सर्वाधिक जिले आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जिले आएंगे इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके कि कौन सी जो रेखा है वह सर्वाधिक जिलों में होके गुजरती है। तो कौन सी रेखा है वो? 74 डिग्री। सबसे कम पूछेगा नहीं, क्योंकि सबसे कम तो देखो 70 भी एक में से है और 78 भी एक में है। तो ये इस प्रकार से होता है भाई क्वेश्चन। इसके लिए तो देखो नक्शे लेके आना आप एक बार, कम से कम 10-15 नक्शे लेके आना, तभी जाके ज्योग्राफी सही ढंग से समझ में आएगी। फिर हम नदी वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे, उसमें भी हम नदियों को निकालना है नक्शे में होके। हाँ भाई, इसमें क्या क्वेश्चन आंसर बनाता है इन्होंने? जैसे डूंगरपुर, जालौर, उदयपुर। ये डूंगरपुर, जालौर, उदयपुर इसकी रेंज में भी है क्या? डूंगरपुर, जालौर, उदयपुर। डूंगरपुर किधर है? ये डूंगरपुर है नीचे। जालौर, ये जालौर है। उदयपुर, ये उदयपुर है। इसने क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सा जिला मुख्यालय शहर 70 डिग्री पूर्व देशांतर एवं 74 डिग्री देशांतर के मध्य स्थित नहीं है? ये नहीं है कि पूछने पर, ये तीनों तो हैं भाई। डूंगरपुर भी है, जालौर भी है, उदयपुर भी है, ये तो इनके तीनों तो हैं भाई। ठीक है। हनुमानगढ़ का उत्तरी अक्षांश 28 डिग्री 45 मिनट
और 30 डिग्री 6 मिनट, ये तो है अक्षांश। और देशांतर क्या है? 73 डिग्री 50 से 75 डिग्री। जैसे कि हमारी ये लाइन है 70, 71, 72, 73, 74, 75। ये कह रहा है हनुमानगढ़ हमारा यहाँ से चालू हो जाता है, कहाँ से? 73.50 से। और इसने कहाँ तक पूछा था? 74 तक। यानी कि हनुमानगढ़ की थोड़ी सी बाउंड्री आती है 74 के अंदर, यानी कि जो 74 डिग्री का जो है लाइन, वो हनुमानगढ़ को टच तो करती है। और ये ज़िले हो गए बिल्कुल मध्य में। कौन कौन से? डूंगरपुर, जालौर, उदयपुर। ये याद हो जाए तो ठीक है ना, इतना कोई खास वो नहीं है। राजस्थान के किन 2 जिला मुख्यालयों का अक्षांश का समान है? राजस्थान के किन 2 जिले मुख्यालयों का अक्षांश समान है? पाली और बाड़मेर का। इसका क्या मतलब है कि ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जो एक ही लाइन उन दोनों को काट रही है? एक ही लाइन दोनों को काट रही है। जैसे कि ये कह रहा है पाली और बाड़मेर, पाली और बाड़मेर। पाली कहाँ? देखो ये तो है पाली और ये है बाड़मेर। यानी कि जो अक्षांश रेखा है, जो अक्षांश रेखा है, एक ही अक्षांश रेखा इन दोनों को काट रही है, मतलब एक ही सीध में आ रहे हैं दोनों। कौन कौन से? क्वेश्चन यही आते हैं कि एक ही अक्षांश रेखा किस किस जिले में होकर गुजरती है। जैसे कि पाली बाड़मेर हो गया, आगे टोंक भी हो गया, सवाईमाधोपुर भी हो गया। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। हाँ भाई, ये देखो अगला देखो, ये तो आप मैप से हो गए, वैसे तो नहीं होने। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है? भाई 70 डिग्री एक ही जिले से गुजरती है। किससे? जैसलमेर से। धौलपुर से कौन सी गुजरती है बताओ? 78 डिग्री। 78 डिग्री कहाँ से निकलती है? धौलपुर से। तो ये तो याद है आपको कम से कम, ठीक है। 50 क्वेश्चन कर लेते हैं आज, ज़्यादा नहीं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है? आप मुझे ये बताओ कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हरियाणा सीमा को टच करते हैं? कौन कौन से? हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, कोटपूतली, बहरोड हो गया, फिर डीग, चूरू, अलवर, खैरथल, तिजारा। इसमें भाई 2 ज़िले तो ऐसे हैं जो नए बने हैं। कौन कौन से? कोटपूतली और खैरथल। कौन से हो गए? अच्छा, डीग भी देखो, एक तो हो गया खैरथल, एक हो गया डीग और एक हो गया कोटपूतली बहरोड। यानी कि 3 तो हमको यही याद हो गए, कोटपूतली, डीग और खैरथल, तिजारा। भाई हमको थोड़ा सा नक्शे की ओर ध्यान देना पड़ेगा। अब नक्शा पढ़ना पड़ेगा एक बार। खासकर जो बाउंड्री लाइन वाले हैं उनको तो रट के भी जाना तुम। जो बाउंड्री लाइन के हैं ना चारों तरफ, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कौन कौन से बताओ तो, क्रम के अनुसार बताओ ऊपर से नीचे। गंगानगर, बीकानेर, बलौदी, ये हो गए। फिर इसके नीचे कौन सा आ जाता है? जालौर के नीचे उदयपुर। मतलब जो भी है एक बार इनको रटना है ढंग से। इसको मैं कल और याद करा दूँगा आपको, बार की जो सीमा है उनको मैं याद करवा दूँगा। फिर भी तुम एक बार इनको, नक्शा तो है तुम्हारे पास नहीं है, आपने किताब में है नक्शा, है किताब में, तो उसमें से जो बार के ज़िले हैं उनको एक बार याद कर लेना कल, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत होती है। तो एक बार देख लेना, बाकी फिर मैं याद करवा दूँगा। अब तुम ये देखो कि हरियाणा से ये जो हमारा अलवर है ना, ये टच में है, तो उसमें से बना है कौन सा? खैरथल, तिजारा। हरियाणा से कितने राज्य लगते हैं अपने, कितने ज़िले लगते हैं राजस्थान के? 8 ज़िले। कौन कौन? उनमें से 3 नए हैं, खैरथल, तिजारा, डीग और कोटपूतली। कौन सा? कोटपूतली बहरोड है एक, तो एक डीग है और एक खैरथल, तिजारा। 3 तो ये हो गए। अब कौन कौन से बचे? हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर
चोरू और अलवर। ये जो खैरथल तिजारा है किस में से बना है? अलवर में से बना है। किस में से? तो हमको नया याद है तो पुराना भी इस तरीके से याद हो जाएगा। कौन सा? अलवर हो गया। फिर हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, चोरू। हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, चोरू। हमको सिर्फ 4 ही याद करने हैं। हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर और चोरू। हमको 4 याद करने हैं। कौन कौन से? हनुमानगढ़, सीकर, चोरू। हनुमानगढ़, चोरू, सीकर, झुंझुनू याद है तुमको? शेखावाटी के क्षेत्र हैं भाई। अब तुम ये याद रखो, हमको एक तो शेखावाटी के क्षेत्र, चोरू, सीकर, झुंझुनू, ये किसके हैं? यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हरियाणा से एक तो शेखावाटी क्षेत्र लग रहा है। शेखावाटी में कौन कौन से आते हैं? चोरू, सीकर, झुंझुनू। कौन कौन से? अब देखो याद करो इसको दोबारा से। एक तो है हनुमानगढ़, हरियाणा, H4 हरियाणा, H4 हनुमानगढ़। तो इसकी सीमा हनुमानगढ़ से चालू होती है। किसकी? हरियाणा की। तो सबसे पहले हनुमानगढ़, फिर आएगा शेखावाटी क्षेत्र, चोरू, सीकर, झुंझुनू, चोरू, सीकर, झुंझुनू। 4 हो गए। अब 4 हो गए, 4 तो हो गए पुराने और 4 हो गए एक तरीके से नए। कैसे? खैरथल तिजारा, ढीग और कोटपुतली, ये किस में से बने? अलवर में से। किस में से? तो हो गए यार। सबसे पहले हनुमानगढ़, फिर शेखावाटी क्षेत्र, चोरू, सीकर, झुंझुनू। फिर आगे हमारे जो नए ज़िले बने कौन कौन से? खैरथल तिजारा, ढीग और कोटपुतली, बहरोड। और किस में से बने ये? अलवर में से। हो गए यार। तो आप क्वेश्चन पे आओ भाई। ये कह रहा है कि राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को नहीं छूता है? ये कुल मिला के हिसार को तो भले ही छोड़ दो। ये कह रहा है कि राजस्थान राज्य का, ये और पूछा इसमें हिसार राज्य को टच करता है भाई। हनुमानगढ़ भी करता है, चोरू भी करता है, सीकर भी करता है, झुंझुनू भी करता है। अब ये जो हिसार है ये तो है हरियाणा, ये है राजस्थान। इस हनुमानगढ़ में सबसे ऊपर जिला पड़ता है कौन सा? हिसार। कौन सा? H4 हनुमानगढ़ और H4 हिसार। अब इधर इसी H4 आ जाएगा हनुमानगढ़। यानी कि हनुमानगढ़ किसको टच करेगा? हिसार को। हनुमानगढ़ किसको टच करेगा? हिसार को। और राजस्थान के कितने ज़िले उसको हरियाणा को टच करते हैं? 8 ज़िले। कितने? इसको ऐसे याद करके चलो, 4 पुराने 4 नए। हनुमानगढ़ हो गया एक तो, जो किसको टच करता है? हिसार को। अब शेखावाटी क्षेत्र, चोरू, सीकर, झुंझुनू। 3 नए ज़िले कौन से? कोटपुतली, बहरोड, खैरथल तिजारा और ढीग। ये किस में से बने? हो गए याद भाई। सबसे पहले तो तुम इसे याद करो, बाकी की चीज़ें तो बाद में है कि कौन सा ज़िले किसको टच करेगा। ठीक है। अब थोड़ा सा देख लो भाई। हनुमानगढ़ हिसार को, चोरू सिरसा को, झुंझुनू फतेहाबाद को, सीकर महेंद्र को। महेंद्र कहाँ गया? सीकर। कोटपुतली, बहरोड किसको? रेवाड़ी को। अलवर मेवात को। भाई एक चीज़ ये देखो, अलवर और ढीग में क्या ज़्यादातर क्या रहते हैं? मेवाती। अलवर और ढीग में कौन रहते हैं ज़्यादातर? मेवाती। तो अलवर और ढीग जो है किसको टच करेंगे? मेवात को। खैरथल तिजारा, रेवाड़ी। इसमें से हम ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। हमको सारे याद नहीं है। हमको भाई एक चीज़ तो ये याद है कि हनुमानगढ़ तो टच करता है सिरसा को, और अलवर और ढीग टच करते हैं मेवात को। भाई अगर हमको इतना भी याद है ना तो कई बार हम ऑप्शन में से बाकी को काट सकते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकते। हनुमानगढ़ किसको टच करता है? सिरसा को। और सॉरी, हनुमानगढ़ हिसार को। हनुमानगढ़ हिसार को। हनुमानगढ़ किसको? हिसार को। फिर अलवर और ढीग किसको? मेवात को। अलवर और ढीग किसको? क्योंकि तुमको पता है इसको मेवाती क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा? भाई ढीग तो अब बना है, लेकिन पहले ये एक ही क्षेत्र था, मेवात क्षेत्र। तो अलवर और ढीग में कौन रहते हैं? मेवाती। तुमको 3 याद हो गए। अब बाकी के और है ना, ये भी याद हो जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन 3 को तो याद करो पहले। हनुमानगढ़ किसको? हिसार को। अलवर और ढीग किसको? और चोरू किसको? सिरसा को। चोरू किसको? CS, चोरू सिरसा। भाई ये हैं देखो, कोटपुतली, बहरोड। हाँ देखो, जैसे कि ये बहरोड है, रोड में क्या है? रेवाड़ी। रोड में छुपा हुआ है रेवाड़ी। ये जो रोड है ना, इसमें क्या छुपा हुआ है?
इसी में है कि नहीं है रेवाड़ी, छुपा हुआ है ना। तो कोटपुतली और खैरथल, कोटपुतली और खैरथल जो नए ज़िले बने, ये दोनों नए ज़िले बने, तो ये किसको टच करेंगे? कौन कौन से? कोटपुतली और बहरोड, कोटपुतली बहरोड और खैरथल तिजारा। और डीग का हमने याद कर ही लिया, डीग किसको है? मेवात को। अलवर और डीग किसको टच करेंगे? मेवात को। अब हमने दो नए ज़िले और रह गए थे, खैरथल तिजारा और कोटपुतली बहरोड। ये किसको टच करेंगे? किसको? रेवाड़ी को। ठीक है, इसको 5-7 बार पढ़ना, ये रट जाएंगे। क्या क्या नहीं, किताब में नहीं है? हाँ भाई, अगला देखो, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है बताओ? कितनी है? एमपी के साथ, पंजाब के साथ, यूपी के साथ। कितने? यूपी के साथ 877 और हरियाणा के साथ 1266, 1262। हरियाणा के साथ कितनी है? 1262। एमपी के साथ, पंजाब के साथ और यूपी के साथ, गुजरात के साथ 1000, गुजरात के साथ है 1022। हरियाणा के साथ, हरियाणा के साथ है 1262। और उत्तर प्रदेश के साथ, अब थोड़ा सा चलो एक बार, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, है ना, 50वां। हरियाणा के साथ कौन कौन से ज़िले टच में थे? H4 हनुमानगढ़, फिर शेखावाटी के चूरू, सीकर, फिर आ गए नए ज़िले 3, कौन कौन से? खैरथल तिजारा, फिर कौन सा? खैरथल तिजारा के बाद एक हो गया डीग, एक हो गया, एक बहरोड तिजारा। और किस में से बने? आप मुझे ये बताओ, ये जो अलवर और डीग हैं, ये कौन रहते हैं यहाँ पे? मेवात। तो ये किसको टच करेगा? मेवात ज़िले को। किसके? हनुमानगढ़ के। और ये खैरथल तिजारा और ये किसको? रेवाड़ी को। ये हो गया CS, चूरू किसको? सिरसा को। H4 हनुमानगढ़ किसको? हिसार को। इतना याद हो गया। अब ये 2 बच गए, कौन कौन से? सीकर और झुंझुनू। सीकर महेंद्र, मैंने एक चीज़ बताई थी, महेंद्र कहाँ गया था भाई? महेंद्र कहाँ गया? सीकर को। एक चीज़ और है, जैसे कि पुराने ज़माने में कोई राजा ने किसी के ऊपर आक्रमण किया, जब उसकी विजय होती थी ना, विजय, तो क्या बजाते थे? वो ढोल नगाड़े बजाते थे। क्या बजाते थे? यानी कि फतेह होने पे, फतेह किसको बोलते हैं? जीत को बोलते हैं, विजय को बोलते हैं। तो जीत होने पे वो क्या बजाते थे? झुंझुना बजाते थे। क्या बजाते थे? तो ये जो झुंझुना है ना, यानी कि जीत होने पे क्या बजाएंगे वो? झुंझुना। फतेह होने पे क्या बजाएंगे? झुंझुना। आप सब याद हो गए भाई? झुंझुनू किससे? फतेहाबाद से। और महेंद्र कहाँ गया? सीकर। हमारे 2 ज़िले थे, एक तो जिसमें एक तो वो रेवाड़ी छुपा हुआ है, कोटपुतली बहरोड और खैरथल तिजारा। कोटपुतली बहरोड और खैरथल तिजारा, ये किसको टच करेंगे? रेवाड़ी को। फिर अलवर और डीग किसको? मेवात को। ठीक है भाई, आज की क्लास हमारी बहुत हो गई।